2026 चल रहा है, हम एआई की बातें कर रहे हैं, हम मार्स पे मिशन की बातें कर रहे हैं, लेकिन एक चीज है जो न्यूज में रोज कांस्टेंट रहती है। क्राइम्स अगेंस्ट विमेन। और क्राइम्स नहीं, असॉल्ट, रेप, वायलेंस, हर दिन, सिर्फ इंडिया नहीं, हर कंट्री में। और हम कहते हैं कि कानून अंधा होता है। ब्लाइंड होना शायद ठीक है, लेकिन स्लो होना, इनसेंसिटिव होना, विक्टिम से ज्यादा उसके कपड़ों, उसके कैरेक्टर, उसके पास पर सवाल उठाना। और पता है, जब क्राइम होता है ना, तो ट्रायल सबसे पहले विक्टिम का होता है। अक्यूज का फ्यूचर ब्राइट होता है, लेकिन विक्टिम का फ्यूचर सिर्फ एक केस नंबर बन के रह जाता है। 80 फिल्म का ट्रेलर देखा आज, नाम ही कितना अनकंफर्टेबल है। 80, जैसे कोई नंबर हो या कोई स्टैटिस्टिक्स हो। इमेजिन रोज के 80 यानी 80 केसेस जो हम शायद देखकर स्क्रॉल करके नजरअंदाज कर देते हैं। एक औरत जब जस्टिस के लिए लड़ती है ना, तो हम उसे स्ट्रांग बोल देते हैं, लेकिन ये नहीं पूछते कि उसे स्ट्रांग होना क्यों पड़ा। फिल्म में तापसी पन्नू एक लॉयर का रोल प्ले कर रही है, पर सवाल ये है कि क्या हर विक्टिम को तापसी पन्नू जैसी लॉयर मिलती है, या फिर अनुभव सिन्हा जैसा डायरेक्टर जो अनकंफर्टेबल सवाल पूछने की हिम्मत रखता हो। उनकी फिल्म एक चीज हमेशा बोलती, प्रॉब्लम सिर्फ क्राइम में नहीं है, प्रॉब्लम हमारी चुप रहने में। ऐसे केसेस में से विक्टिम का घर नहीं टूटता, बल्कि अक्यूज का परिवार भी अलग ही जेल में होता है। एंगर, शेम, एंग्स की जेल। लॉ बुक्स के पेजेस शायद न्यूट्रल होते हैं, पर क्या कोर्ट रूम में इमोशंस नहीं होते? होते, बस गलत जगह सिंपैथी चली जाती है। जो गुनाह करता है, क्राइम करता है, अगर उसे पनिशमेंट का डर हो ना, तो शायद वो क्राइम करने से पहले ना एक बार पॉज जरूर ले ले। और अगर सोसाइटी भी विक्टिम से ये सब होने के बाद सवाल ना पूछे, तो जस्टिस शायद थोड़ी और फास्ट हो जाए। इसीलिए ना ये फिल्म बहुत ज़रूरी है, एंटरटेनमेंट पर्पस से नहीं, एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए। मूवी की कास्टिंग बहुत ही केयरफुली की गई है, जैसे कि कानी कुसरुती। ना कानी कुसरुती एक ऐसा नाम है जो कभी भी कंफर्ट में आके काम नहीं करती। उसका हर रोल बहुत यूनिक होता है। रिसेंटली मैंने महारानी वेब सीरीज देखी, जिसमें हुमा कुरैशी की पीए बनी है वो, और इतना लेयर्ड परफॉर्मेंस दिया है उसने, अपने इमोशंस को सटल रखते हुए। बहुत कुछ कम डायलॉग्स है, लेकिन इमोशंस इतने एम्पलीफाई करके दिए उसने। शी इज़ अ वंडरफुल एक्ट्रेस। सो शी इज़ वन एक्ट्रेस जो कभी भी कहती है कि हेलो, गिव मी समथिंग चैलेंजिंग। मैं कभी भी क्लीशे और कंफर्टेबल काम करना पसंद नहीं करती। कहानी के अलावा फिल्म में और भी दो लीडिंग एक्ट्रेसेस हैं। वन ऑफ देम इज तापसी पन्नू। तापसी पन्नू ना, शी इज ऑलवेज चोजन स्क्रिप्ट क्रेडिबिलिटी ओवर मास हीरो इमेज। तो आज अगर उसे पोस्टर पे देखते हो या उसका नाम किसी मूवी से एसोसिएटेड देखते हो, तो आपको पता है अरे स्टोरी तो अच्छी ही होगी। फिल्म्स लाइक पिंक, बदला, थप्पड़, फॉलोड बाय मेनी मोर। एंड रेवती जी, उनका भी इस फिल्म में होना मुझे लगता है एक्सीडेंटल नहीं है। जब जब वो स्क्रीन पर आई हैं, उनका किरदार जो उन्होंने प्ले किया है वो हम पर रहता है। अदर देन हर देयर इज मनोज बावा, कुमुद मिश्रा जी, ये लोग भी हैं। Kumud Mishra is one actor that I really look up to, because कुमुद मिश्रा कोई भी कैरेक्टर प्ले करे, वो चाहे एक ऑफिसर का हो या नेगोशिएटर का हो या ब्लाइंड पर्सन का हो, वो ही गोस इनटू द स्किन ऑफ द कैरेक्टर। वो लगता है कि वो कैरेक्टर जिंदा हो गया है, वो कैरेक्टर अजीता जी हमारे सामने है। मतलब इतने बढ़िया काम करते हैं, उनके प्लेस भी हम देखे थिएटर। तो ही इज वन ऑफ द टॉप एक्टर्स इन द कंट्री, आई फील। एंड मनोज बावा जी, इमेजिन हिम बीइंग देयर, ही इज ऑल्सो स्ट्रेंथ ऑफ द मूवी। ये साइलेंस को एक्ट करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट, हेल्पलेसनेस, गिल्ट, कंफ्यूजन, ये सब पोर्ट्रे करना, एंड दैट टू वाया मनोज बावा जी, इज गोइंग टू बी अ डिलाइटफुल वॉच। आज भी हम जीशान आयूब को अगर कुछ कोई ऐसा रोल प्ले करते देखते हैं, तो हमें पता है कि इट इज़ नॉट जस्ट अ रोल, इट इज़ हिज स्टैंड ऑल्सो। एब्सोल्युटली। और जीशान का मुझे लगता है कि अगर रोल सीरियस है, कैरेक्टर में डेप्थ है, तो जीशान उसमें निखर कर आता है। अगर डायरेक्टर अनुभव सिन्हा की बात करें, तो ही मेक्स थॉट प्रोवोकिंग, हार्ड हिटिंग फिल्म्स। हाँ, कई बार कंट्रोवर्शियल फिल्म भी बनाते हैं, लेकिन वो ऑडियंस को सोचने के लिए मजबूर जरूर करते हैं। वैसे ये कॉन्सेप्ट तो सोचने के लिए ज़रूर मजबूर करता है। और 2026 में अगर हम सेफ्टी को प्रिविलेज मानते हैं, तो मतलब प्रॉब्लम फ्यूचर की नहीं है, प्रॉब्लम हमारी प्रेजेंट थिंकिंग की है। डेफिनेटली। और मुझे लगता है ये वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्म है ये साल की, क्योंकि ये हमारी सोसाइटी का एक मिरर ही है। तो हमें इस पे सोचना चाहिए, गौर करना चाहिए। और आपको क्या लगता है इस टीजर के बारे में, प्लीज कमेंट में बताइए। ट्रेलर ने ना, वो हिंदी में बोलते हैं ना, झकझोर दिया है, वैसी वाली फीलिंग दे दी है। एंड आई एम श्योर कि मूवी भी कुछ ऐसी होगी, इट इज़ गोइंग टू मूव अ लॉट ऑफ पीपल्स हार्ट। अगर सिनेमा सिर्फ एंटरटेन में नहीं, जिम्मेदारी भी है, तो मुझे लगता है कि ऐसी कहानियाँ तो हमें ज़रूर देखनी चाहिए। क्योंकि ये फिल्म सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, बल्कि ये सोसाइटी का वो इम्पोर्टेंट पहलू है जो ये डायरेक्टर हिम्मत करके दिखाना चाह रहे हैं। क्या आप ऐसी फिल्म देखना चाहेंगे जो सोसाइटी को मिरर दिखाए? प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा।